राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और अश्विन अमावस्या पर अपने परिवारजनों से विदा लेकर वह वापस पितृलोक को चले जाते हैं। इन 16 दिनों में पितृ पृथ्वी लोक पर अपने परिवार के लोगों के आसपास ही रहते हैं और अपने परिवारजनों द्वारा अर्पित किए गए अन्न जल को ग्रहण कर तृप्त होते हैं। इस दौरान उन्हें भूख प्यास भी लगती है, सर्दी गर्मी भी लगती है। इसलिए पितरों के नाम से भोजन देने के साथ ही ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और वस्त्र इत्यादि का दान भी किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध तर्पण पिंडदान के साथ ही पंचबली का भी विधान है। इससे पितृ तृप्त होते हैं। हिंदू धर्म में पितरों को देवताओं के समान माना जाता है। उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य बना रहता है। पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण पिंडदान और पंचबली करने के साथ ही बहुत सी बातों का ख्याल भी रखना चाहिए, वरना आपके पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं, जिससे लाइफ में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। पितृपक्ष का समय पितरों को प्रसन्न करने के लिए खास माना जाता है। इसके साथ ही अगर इस समय में कुछ गलतियां कर दी जाएं, तो इससे पितरों के साथ ही पितृदेव भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी भी नाराज हो जाते हैं और जीवन भर कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए दोस्तों, यह जानना अति आवश्यक है कि पितृपक्ष के दौरान ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में माता पिता में से कोई अगर जीवित है तो उन्हें जितना अधिक हो सके आदर और सम्मान दें। इनकी हर खुशी का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय माता पिता में से जो भी परलोक चले गए हैं, वह धरती पर आकर देखते हैं कि आप अपने माता अथवा पिता जो जीवित हैं उनका कितना ख्याल रखते हैं। अगर उनके साथी को कष्ट होता है तो उनके मन को भी कष्ट पहुंचता है और वह श्राप देकर बिना अन्न जल प्राप्त किए लौट जाते हैं, जिससे जीवन में एक के बाद एक कष्ट आने लग जाता है, तरक्की रुक जाती है और पितृदोष लगता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान अपने माता पिता, दादा दादी, अपने परिवार के जनों का ख्याल अवश्य ही रखना चाहिए और अपना प्रेम व्यक्त करना चाहिए। पृथ्वी लोक पर आए पितृ जब आपको ऐसा करता देखेंगे, तब वह अपने परिवार को सुखी देखकर और आपको जिम्मेदार देखकर बहुत प्रसन्न होंगे और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन से परहेज करें। इस समय प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, मदिरा से दूरी बनाकर रखें। साथ ही मसूर की दाल का सेवन भी ना करें। इस दौरान चने का सेवन ना करें, चने के सत्तू का भी सेवन ना करें। पितृपक्ष में सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। ब्राह्मण के साथ ही जब आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी भोजन दें, तो उन्हें भी सात्विक भोजन ही दें। पितृपक्ष में कभी भी द्वार पर कोई पशु या मांगने वाला आए तो उसे अन्न जल जरूर देना चाहिए। कहते हैं पितृपक्ष में पितर किसी रूप में भी आकर अन्न जल की इच्छा कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस समय द्वार पर आए जीवों को संतुष्ट करके विदा करते हैं, उनके जीवन पितरों की कृपा से आनंद और खुशी से भर जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान आपके घर पर कोई भी मांगने वाला व्यक्ति आए तो उसे भोजन अवश्य दें, लेकिन ध्यान रखें सात्विक भोजन ही दें। इस दौरान अपने घर की छत या आंगन पर पक्षियों के लिए पानी और दाना भी अवश्य रखें। घर के आसपास कोई पशु या जीव जंतु हो, जैसे कि चींटियां हो या बंदर हो या कोई भी पशु हो, तो आप उसे भोजन कराएं।
पितृपक्ष के दौरान अधिकतर लोग केवल श्राद्ध तर्पण पिंडदान पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन पितृपक्ष में पितरों के नाम से दीपक भी जरूर जलाना चाहिए और इसके साथ ही सभी लोगों को प्यार से भी रहना चाहिए। घर में कलह और अशांति का माहौल पितृपक्ष में बिल्कुल ना आने दें। ऐसा करने से पितृगण खुश होते हैं। जो लोग पितृपक्ष में पितरों को याद नहीं करते और घर में अशांति बनाए रखते हैं, उनके घर से मां लक्ष्मी भी चली जाती हैं, क्योंकि पितरों का शाप उनकी खुशियां छीन लेता है। इस दौरान पितर आपको देखने धरती पर आते हैं, इसलिए आपको इस समय अधिक से अधिक अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए और परिवार के लोगों को घर में शांति बनाए रखनी चाहिए। साथ ही श्राद्ध तर्पण जब भी करें तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, प्रेम के साथ करें। अगर आप आलस करेंगे या फिर आप बेमन यह कार्य करेंगे तो पितृ आपके अन्न जल को ग्रहण नहीं करेंगे और वह भूखे प्यासे ही पितृलोक को वापस चले जाएंगे। इससे आपको पितृदोष लगेगा। पितृपक्ष के दौरान यह जरूर याद रखें कि आपके परिवार के जो लोग परलोक सिधार गए हैं, वह वापस आकर 16 दिन आपके बीच में ही हैं। इसलिए इस दौरान जो भी भोजन करें उसमें थोड़ा सा हिस्सा निकालकर पितरों का ध्यान करें। भोजन बनाकर साफ सात्विक भोजन को आप थोड़ा सा पहले अवश्य ही निकाल दें और यह भोजन आप पितरों के नाम से गाय, कुत्ता, कौवा, चींटियों को खिला दें। अगर सबको ना खिला सकें तो आप केवल गौ माता को भी जाकर खिला सकते हैं। पितरों का ध्यान किए बिना और पितरों के निमित्त अन्न जल निकाले बिना अगर आप भोजन करेंगे तो इससे आपको रोग हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। पितृपक्ष में जो लोग पितरों को जल देते हैं, उन्हें लंबी दूरी की यात्रा इस समय में नहीं करनी चाहिए। जिस स्थान पर पितरों का तर्पण आरंभ किया है, आप पितरों को जल दे रहे हैं, उसी स्थान पर पूरे पितृपक्ष में रहकर पितरों को अन्न और जल देना चाहिए। अगर आप यात्रा करते हैं तो पितरों को भी भटकना पड़ता है, क्योंकि यह अन्न जल पितर ही ग्रहण करते हैं और उन्हें इससे कष्ट होता है। अगर आप किसी तीर्थ स्थल में पितरों को अन्न जल देना चाहते हैं, इसलिए यात्रा करना चाह रहे हैं, तो पितरों से प्रार्थना करें और कहें कि हे पितरों, मैं आपकी तृप्ति के लिए आप जिस भी तीर्थ पर जा रहे हैं उस जगह का नाम लें और कहें कि आपकी तृप्ति के लिए उस जगह पर मैं आपके लिए अन्न जल दान करने जा रहा हूँ, इसलिए आप भी कृपा करके मेरे साथ चलिए। इससे पितर प्रसन्न होंगे और अन्न जल प्राप्त करने आपके साथ चलेंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। पितरों की पूजा करते समय जब जल हथेली से जमीन पर गिराएं तो इसे अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच से गिराएं। इसे हथेली में पितृ तीर्थ कहा गया है। इससे जल पितरों को प्राप्त होता है। सामने से अंजलि से जल गिराने से जल देवताओं को प्राप्त होता है और पितरों को नहीं। इसलिए देव और पितरों की पूजा में जल देने का अलग नियम है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जब भी पितरों को जल दें तो अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में से जल चढ़ाएं। पितरों को जल देते समय हथेली में 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक कुश और दूसरा तिल। बिना तिल और कुश से जल देने से पितरों को संतुष्टि नहीं होती और वह अतृप्त होकर नाराज होकर चले जाते हैं। पितरों के नाराज होने पर जीवन में अशांति और कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि पितृपक्ष में जिस दिन आपके पितरों की मृत्यु तिथि हो, उस दिन अपनी क्षमता और व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मणों की संख्या विषम रखें, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 11, 21 इस तरह। पितरों की मृत्यु तिथि पर जो लोग पितरों के नाम से ब्राह्मण भोजन नहीं करवाते या अन्न जल का दान नहीं करते, उन्हें अगले जन्म तक इसका दंड भोगना पड़ता है। ऐसे लोगों की कुंडली में अगले जन्म में पितृदोष बनता है और असफलता उनका पीछा नहीं छोड़ती।
इसलिए पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करें, अन्न का दान करें या हो सके तो ब्राह्मण को भी भोजन अवश्य कराएं। पितृपक्ष में पितरों के नाम से अन्न, वस्त्र इत्यादि का दान करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि दान की वस्तु में काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार काले तिल डालकर जब आप दान करेंगे तो वह वस्तु पितरों को प्राप्त होगी। अगर काले तिल नहीं डालेंगे तो वह राक्षसों को प्राप्त होगी। इसलिए कोई भी वस्तु हो उसमें काले तिल डालकर और अपने हाथ में काले तिल लेकर ही दान करें। पितृपक्ष शोक का समय होता है। पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं और अपने परिवारजनों के बीच इतने समय बाद आकर दुखी होते हैं, क्योंकि वह अलग योनि में होते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार का जश्न नहीं मनाना चाहिए और किसी के जश्न में शामिल भी ना हो। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य ना करें और ना ही खरीदारी करनी चाहिए। सिर्फ रोजमर्रा की चीजें या फिर पितरों के नाम से दान देने वाली चीजें आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष पितरों की कृपा प्राप्त करने और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए बहुत खास माने जाते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान इन सभी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।